चलिए विद्यार्थियों, आज मैं 10th क्लास का जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। देखो, परीक्षा में जो है वह 4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बनाना होता है मैथमेटिक्स में। ये आपका 4 क्वेश्चन होता है 20 नंबर का। और जान लीजिए, जैसा आप जानते होंगे कि 8 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है 5 नंबर का होता है और 8 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको बनाना होता है 4 क्वेश्चन। और इतना जान लीजिए, उस 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन प्रमेय का जरूर आता है, जिसको हम थ्योरम कहते हैं। आज हम उसी थ्योरम पर चर्चा करने वाले हैं। मैं लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो लगातार बना रहा हूं ताकि आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन पर कमांड कर ले। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कमांड हो जाता है तो इतना समझ लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर कमांड हो जाता है तो इतना आप मान कर चलिए कि आपका 20 नंबर पक्का है। इस 20 नंबर पक्का करने के लिए लगातार लॉन्ग क्वेश्चन का जो वीडियो जा रहा है उसको देखते रहे। चलिए मैं शुरू करता हूं। आज का यह VVI जो थ्योरम है प्रमेय का लॉन्ग क्वेश्चन, और प्रमेय 5 नंबर में पूछा जाता है। और आज है पाइथागोरस प्रमेय। आज मैं साबित करने जा रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसको बताऊं, उसके बाद साबित करने का तरीका साबित करवा के बता रहा हूं कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा में साबित कीजिएगा तो 5 का 5 नंबर मिलेगा। ये आपको लगातार लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। लगातार वीडियो आप देखिएगा तो उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी बताया जाएगा। इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था, और आप ऑब्जेक्टिव जो है उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहां से आप ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा मॉडल बताए गए हैं, आप वहां से ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं। आइए समझते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए बीटीसी का प्रमेय नंबर 6.8 का नंबरिंग है। और यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह प्रमेय है। पहले क्वेश्चन समझ, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। ABC समकोण त्रिभुज है। आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है 190 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है इसका नाम कर्ण है। क्या है? कर्ण है। बाकी 2 भुजा छोटी है। तो इसमें से एक लंब और एक क्या? आधार। तो वही कह रहे हैं सबसे बड़ी भुजा वर्ग है। सबसे बड़ी भुजा माने कर्ण का। माने अगर यह कोई समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का जो वर्ग है वह दो भुजा जो यहां दिखाई दे रहा है, यह भुजा और यह भुजा, इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात यह AC स्क्वायर बराबर, AC का मतलब क्या? कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर यह लंब स्क्वायर और जोड़ यह आधार स्क्वायर। यही बात हम लोगों को साबित करना है। तो हम साबित करने जा रहे हैं, यही बात हमें साबित कर देना है। लेकिन बहुत लड़के थ्योरम से घबरा जाते हैं, प्रमेय से घबरा जाते हैं। तो घबराने से नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब मैं थ्योरम को साबित कर रहा हूं। यहां पे हम एक त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है। और ये मान लेंगे, इसका पहले नाम जो है नामकरण कर लेंगे। यह A है, यह B है और यह C है। मैं क्या कर रहा हूं कि अपने से एक यहां से रेखा खींच रहा हूं। इसका नाम दे रहा हूं BD। ये है तो इसको लिख दे रहा हूं D। यह इस पर क्या है? लंब है। क्लियर है? कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यह इस पर क्या हो गया? लंब हो गया। ये इस पर लंब हो गया। अब मैंने इस शीर्ष B से एक लंब डाल दिया इस कर्ण पर, सीधा एक रेखा मिला दिया, ये 90 डिग्री हो गया। ये भी कितना है? 90 डिग्री। थ्योरम में सबसे पहले लिखा जाता है दिया गया है। क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहला जो काम है वह क्या करते हैं? तो दिया गया है। सबसे पहला काम है दिया गया है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं? दिया गया है के बाद लिखते हैं माना कि, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या करें? माना कि, जो देखिए जो फिगर में हमें दिखाई देता है, जो भी फिगर में हमें बात दिखाई देती है, उसको सबसे पहला काम होता है कि हम उसको लिखें। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ABC एक क्या है? त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। माना कि ABC एक क्या है?
समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। क्या है? कोण बी बराबर 90 डिग्री। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है विद्यार्थियों? तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि इसमें दिया क्या गया है। तो इसमें दिया गया है कि ए बी सी जो है एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो अगर एबीसी समकोण त्रिभुज है और यह कोण कितना है? यह जो कोण है वह कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। तो वही मैंने लिखा कि माना कि एबीसी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण बी जो है कितना है? 90 डिग्री है। तब इसके बाद क्या लिखते हैं? तो इसके बाद लिखा जाता है तो सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? तो सिद्ध करना है। पहला स्टेप यह है। पहला स्टेप लिखा जाता है दिया गया है, फिर लिखते क्या है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है भाई? तो वही ना कह रहा था कि कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है? एसी। तो क्या करें क्वेश्चन? कर्ण का वर्ग ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मतलब एक कर्ण का जो वर्ग एसी, जो कर्ण है एसी, इसका वर्ग जो है वह लंब के स्क्वायर और यह किसके? आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, बराबर। तो ये कह रहा है कि जो कर्ण का स्क्वायर है एसी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कौन है? ए बी जो है क्या है? लंब है, प्लस में ये आधार बीसी का स्क्वायर, यह हमें साबित करना है। तो यहां तक हम लोग को साबित करना है। पहले लिखा गया दिया गया है, फिर लिखा गया सिद्ध करना है। अब जो है तीसरा जो स्टेप होता है वह तीसरा स्टेप होता है रचना। क्या लिखते हैं? रचना। तीसरा स्टेप में लिखते हैं रचना। रचना में क्या? तो जो हम लाइन अपना से खींचते हैं, जो कुछ भी उसमें फिगर में हम करते हैं, हमारे पास सिर्फ यही दिया रहता है कि समकोण त्रिभुज है। फिर हम अपना से ना खींच रहे हैं, यह जो हम खींच रहे हैं बी से या डी अपना से खींचे हैं, तो जो अपना से खींचे हैं उसको तो हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे बिंदु बी से, चाहे शीर्ष बी से लिख सकते हैं, बिंदु बी से बीडी एसी पर लंब डाला। क्या किया? एसी पर लंब डाला। ये जो एसी है ये दिखाई दे रहा होगा, एसी, मैंने यहां से यहां क्या किया? लंब डाल दिया है। तो वही मैंने लिख दिया रचना में कि बिंदु बी से बीडी जो है, ये जो बीडी है वह एसी पर क्या कर दिया है? लंब डाल दिया है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करें? अब अंतिम चलता है प्रमाण। प्रमाण में प्रमाण प्रमाण में अब साबित करना है। तो अब जो है कैसे लिखेंगे? तो यहां आप देख सकते हैं, वहां फिगर आप देखिए, फिगर देखकर ही प्रमाण लिखा जाता है। आप त्रिभुज इसमें चलिए, यह जो एबीसी है, कौन कौन? ए बी, यहां ए बी डी है, ए बी डी, और फिर बड़ा त्रिभुज कौन? ए बी सी। पहले इस छोटा त्रिभुज में और पूरा बड़ा त्रिभुज में चलिए। तो ये हो गया त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में। मतलब मैंने क्या किया कि पहले इस छोटा में, ये जो छोटा त्रिभुज है इसमें, और ये बड़ा त्रिभुज में, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आप देख सकते हैं, ये जो दोनों फिगर है, एक यहाँ छोटा त्रिभुज वाला, ये जो इस त्रिभुज की जो मैं बात कर रहा हूं एबीडी की, और एक बड़ा त्रिभुज किसकी? ए बी सी की, बड़ा त्रिभुज है। तो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज दोनों में हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति होता है। यहां देख लीजिए, इस बड़ा त्रिभुज में यह कोण कितना है? 90 डिग्री है। यह कोण कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? यह जो कोण है बड़ा में, ये बड़ा त्रिभुज में यह कितना है? 90 डिग्री। कौन कौन है? तो कोण ए बी सी, बड़ा त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए बी सी का मान कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, और यहां देखिए कि यहां पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां जो है, जो छोटा त्रिभुज है, ये जो छोटा त्रिभुज है, यह कोण भी कितना है? 90 डिग्री ही है। यह कोण भी कितना है? 90 डिग्री ही है। तो क्या होगा? तो अब ये 90 डिग्री ये भी है, तो दोनों बराबर है ना? है। इस कोण का मान क्या होगा? ए डी बी।
क्या लिखेंगे, ए डी बी, ए भी कितना है 90 डिग्री। तो मैंने क्या लिखा कि यह जो ए बी सी है, और ए बी सी माने बड़ा त्रिभुज में यह कोण और छोटा त्रिभुज में यह कोण, ये दोनों कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए ये बड़ा त्रिभुज में भी यह कोण है, यह कोण देख रहे हैं, यह जो कोण है यहाँ पे जिसको मैं रंगीन कर रहा हूं, यह जो है कोण, ये देखिए ये बड़ा त्रिभुज में भी है और फिर यह छोटा त्रिभुज में भी है, ये दोनों में है। ये तो हाल वही हो गया, ये अगुआ की तरह है, ये वर के पक्ष से भी है भाई और वधु के पक्ष से भी है, तो यह दोनों में है। तो इसमें अगुआ कोण नहीं कहेंगे, अगुआ माने ये वर पक्ष से और वधु पक्ष से दोनों पक्ष से है, इसको अगुआ कोण नहीं कहेंगे। जो दोनों में होता है ना उसको कहते हैं उभयनिष्ठ कोण। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। इस कोण का नाम दीजिए बी ए सी। क्या नाम होगा, बी ए सी बराबर, इधर से देखिए ये छोटा में देखिए कौन है, ए बी डी। क्या है, ए बी डी दोनों में है, इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। और आप इतना जान लीजिए कि अगर दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का दो कोण जो है बराबर हो जाए तो त्रिभुज जो होती है वह त्रिभुज जो है वह समरूप त्रिभुज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समरूप त्रिभुज हो जाएगी। क्लियर है। आज जब समरूप त्रिभुज हो जाएगी तो अब यहीं से तो बात समझना है। जब समरूप त्रिभुज हो जाएगी तो देखिए बड़ा वाला में थोड़ा सा ये हटा दे रहा हूं ताकि साफ दिखाई दे आपको। यहां तक तो सब बात हो गया। चलिए अब जो है जब समरूप हो गई यह त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज, जो बड़ी त्रिभुज है ना ए बी सी और छोटी त्रिभुज कौन है ए बी डी, ये दोनों जो है क्या है समरूप हो गई। तो जब समरूप हो गई तो बड़ा का यह लंब, ये बड़ा जो है इसका यह लंब कौन है ए बी है, बड़ा का लंब ए बी है। तो फिर छोटा का लंब देखते हैं, ये छोटा वाला है जो मैं ब्लू कलर से अभी लिख रहा हूं, ये छोटा वाला। तो छोटा वाला का लंब यही हो जाएगा कौन ए डी। क्या होगा ए डी, बड़ा वाला का लंब बटा छोटा वाला का लंब। फिर बड़ा वाला का कर्ण, बड़ा वाला का कर्ण देखते हैं, बड़ा वाला का कर्ण कौन है, तो बड़ा वाला का जो कर्ण है वह कितना है ए सी, बड़ा वाला का कर्ण है ए सी। तो फिर छोटा वाला का कर्ण, तो छोटा वाला यह ना है, तो इसका कर्ण, जो कर्ण का मतलब कौन, जो लंब के सामने हो, तो छोटा वाला के लिए कर्ण कौन होगा ए बी होगा, तो छोटा वाला के लिए कर्ण हो जाएगा ए बी। क्लियर है। मैंने क्या किया कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो समरूप जब हो जाएंगी तो उसका कर्ण बटा कर्ण हो जाएगा, कर्ण बटा कर्ण हो जाएगा, और लंब बटा लंब। माने बरका का ये क्या है, ये भी क्या है बरका का, ये जो बड़ा त्रिभुज है वो बरका त्रिभुज का क्या है लंब है। फिर बटा में छोटका त्रिभुज का यह लंब है। फिर बराबर किया गया बड़ा त्रिभुज का यह कर्ण कौन, बड़ा त्रिभुज का कर्ण कौन है एसी, और छोटा त्रिभुज का कर्ण कौन है ए बी। ए माने लंब बटा लंब और कर्ण बटा कर्ण हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ए बी में ए बी से गुना होगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा, ए सी गुने ए डी हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, समीकरण एक हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार से, अब इसी प्रकार यह बात समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं इस फिगर को इधर ला रहा हूं, नीचे ला रहा हूं, आप नीचे ऊपर मत कीजिएगा, एक जगह फिगर रहेगा आप एक जगह से देखिएगा। ठीक है, आपको नीचे ऊपर लाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही दोबारा फिगर बनाने की जरूरत है। अब ये नहीं कि सर बनाए हैं दोबारा फिगर मैं भी दोबारा बना देता हूं, मैं समझाने के लिए इस फिगर को इधर लेकर आ गया। ठीक है, आपको सिर्फ एक ही फिगर को देखकर आपको देखना होगा। क्योंकि मेरा स्क्रीन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं उधर का फिगर इधर लाकर दिखा रहा हूं ताकि आपको समझना हो। अब चलिए, हम लोगों ने तो यह कहा कि यह छोटा जो त्रिभुज था, ये जो छोटा त्रिभुज ब्लू वाला है वह बड़ा त्रिभुज के क्या हो गया समरूप हो गया था, दो कोण को बराबर किया गया था और समरूप कर दिया गया। लेकिन इसी प्रकार अब चूंकि एक जैसा जब साबित हो जाता है ना तो थ्योरम में दोबारा उस तरह का साबित नहीं करते हैं,
लिखते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार में तब यह छोटका पूरा बड़का के समरूप होगा। जब यह छोटका बड़का के समरूप था तो हयो छोटका जो है बड़का का समरूप हो जाएगा। ये छोटका कौन है? BCD। इसी प्रकार त्रिभुज BCD जो है वह ABC के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ABC माने परा त्रिभुज। तो जब समरूप हो जाएगा तो फिर वही नियम लगेगा, वही नियम लगाइए, कर्ण बटा कर्ण लगाइए, लंब बटा लंब या फिर आधार बटा आधार, वो आपके ऊपर है। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले कर्ण बटा कर्ण कर रहा हूं। कर्ण कौन है इसका? AC। यहां कोई हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। AC हो गया, कर्ण हो गया। तो इस छोटा वाला का कर्ण, अब की बार तो छोटका यह ना है जी, यह छोटका है। इसको दूसरे कलर से, हरा कलर से देख लेते हैं। अब की बार यह छोटका है, तो यहां लंब था, तो इसके सामने वाला ना कर्ण होगा। तो बड़का का कर्ण कौन है? AC। और छोटका का कर्ण कौन है? EC। तो बटा में क्या हो जाएगा? BC। ठीक है। अब क्या होगा? तो ये तो कर्ण बटा कर्ण हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे इधर चलिएगा, अगर आधार बटा आधार कीजिएगा तो आधार बटा आधार कीजिए, कर्ण बटा कर्ण करना है तो कर्ण बटा कर्ण करेंगे। तो अभी मैंने क्या लिखा? कर्ण बटा में छोटका का कर्ण यह है, ठीक है। अब क्या करें भाई, तो बड़का का आधार कौन है? BC। बड़का का आधार क्या है? BC। और अब की बार यह जो छोटका है इसका आधार यह मान लेते हैं, और लंब आपका यह है, ये समकोण है तो नीचे यह एक आधार और एक लंब होगा ना। तो क्या होगा कि एक छोटका त्रिभुज जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है, इसका आधार यह है और लंब यह है और कर्ण इसका यह है। तो मैंने क्या किया, इसमें जब समरूप हो गया तो मैंने क्या किया, फिर से देख लीजिए। मैंने किया कि परा त्रिभुज का यह कर्ण कौन? AC। फिर इस छोटा त्रिभुज कीजिएगा तो कर्ण बटा कर्ण करना होगा। तो परा त्रिभुज का कर्ण कौन है? AC। और इस छोटा त्रिभुज का कर्ण कौन है? यह BC। तो कर्ण बटा क्या हो गया? कर्ण हो गया। क्लियर है। अब क्या करें, छोटा त्रिभुज का आधार, पहले बड़ा त्रिभुज का कर्ण लिए हैं तो इधर भी बड़ा त्रिभुज का ही आधार लेंगे। आधार ले लिया गया क्या? BC। और इसका आधार क्या हो जाएगा? छोटका का DC। कैंचिया गुना कर देते हैं, BC स्क्वायर बराबर AC गुने DC हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप कीजिए। क्या कीजिएगा इसमें, तो इक्वेशन 1 में इधर जो LHS है वह इसके LHS से जुटेगा ना। तो क्या है, इधर AB स्क्वायर और इधर क्या है? BC स्क्वायर। तो क्या होगा? AB स्क्वायर और जोड़िया BC स्क्वायर बराबर में इधर क्या है? AC गुने AD। क्या है? AC गुने AD। और इधर क्या है? इधर RHS में क्या है? जोड़ना है तो LHS को LHS में और RHS को RHS में। इधर क्या है? AC गुने DC। अब क्या होगा? AC इसमें कॉमन ले लीजिए, कॉमन हो गया। अब इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा AD। AC निकाल दीजिए, इसमें क्या बचेगा? DC बचेगा। फिर क्या होगा? AC गुने यह क्या है? AD प्लस DC। क्या है? AD प्लस DC। देख लेते हैं, यह AD अब प्लस में DC। तो पूरा ना हो गया जी, ये पूरा हो गया क्या? AC हो गया, AC हो गया है। अब चलिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुने AC है तो क्या लिखिएगा? AC स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो आप इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही साबित करना था। हो गया साबित। आप देख सकते हो एकदम सेम यही बात तो हम लोग लिखे थे ऊपर। सबसे पहले जो सिद्ध करना है मैं, सिद्ध करना है मैं, यही ना लिखे थे, AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर। और यही चीज हमारा नीचे भी आ गया कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर। इस प्रकार से यह साबित हो गया। देखो थ्योरम भारी जरूर है, लेकिन इसको एक दो बार देखोगे समझोगे तो निश्चित रूप से आ जाएगा और परीक्षा में आप 5 नंबर लेकर आओगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और आगे इसी तरह का वीडियो क्षेत्रमिति का भी, इसमें थ्योरम में मैं 4 थ्योरम बताऊंगा जो काफी VVI होगा। उसके बाद क्षेत्रमिति में बताऊंगा
ठीक है। त्रिकोणमिति में 5 से 6 साबित करवाऊंगा, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो 2 साबित करने वाला आ जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में एक ही वो अकेला आता है। ठीक है। क्षेत्रमिति के सवाल भी लॉन्ग क्वेश्चन में, और ग्राफ खींचकर भी बताऊंगा कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही लगातार वीडियो बने, निश्चित रूप से आपके लिए बनेगा, लेकिन आप इसमें मेरी मदद करें और मेरे प्रोत्साहन के रूप में जो है ऑनलाइन में मेरे मजबूती के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।